इसी आवाज पर आप देख रहे हैं कल का बाजार। आपके साथ मैं हूं विपिन भट्ट। तो चलिए शुरुआत करते हैं आज के शो की। और कल का बाजार में हम, आप जानते हैं कि क्या करते हैं, हम करवाते हैं कल यानी आने वाले कल के मार्केट के लिए आपकी तैयारी, ताकि आप एक सजग, एक सफल, फायदे वाला और सुरक्षित ट्रेड करें, क्योंकि बाजार में हमेशा एडवांस जानकारी बहुत काम आती है। तो आज के शो में भी हम आपके साथ रहेंगे और न सिर्फ आपके सवालों के जवाब देंगे, बल्कि साथ ही साथ यहाँ पर हम बताएंगे कि कल के बाजार के लिए आपको किस तरीके से खुद को तैयार करना है, राइट। लेकिन उससे पहले ये जान लेना ज़रूरी है कि आज का बाजार कैसा रहेगा, और साथ ही हम आपको बताएं कि आज हमारे साथ कौन जुड़ रहा है कार्यक्रम में। तो आज हमारे साथ कार्यक्रम में शामिल हो रहे हैं मानस जायसवाल साहब, मानस टेक्निकल एनालिस्ट, manasjaiswal.com के। मानस भाई, बहुत बहुत स्वागत है आपका। आपका पीछे रखा एमजे मुझे हमेशा बहुत अच्छा लगता है। आई थिंक उसके ऊपर एक छोटा सा जगुआर भी है, और ये एमजे मुझे माइकल जैक्सन की भी याद दिलाता है, वन ऑफ द लीजेंडरी सिंगर्स। तो बहुत बहुत स्वागत आपका एमजे साहब, मानस जायसवाल जी। तो चलिए मानस जी के साथ हम ढेर सारी बातें करेंगे, लेकिन उससे पहले थोड़ा आज के बाजार पे एक नज़र डाल लेते हैं। आज निफ्टी एक्सपायरी का दिन था, तो सेंसेक्स और निफ्टी के रिकॉर्ड क्लोजिंग भी रही। सेंसेक्स में हमने इंट्राडे में 77,145 का लेवल देखा, तो वहीं निफ्टी भी इंट्राडे में 23,841 का रिकॉर्ड स्तर पर गया। सेंसेक्स 204 अंक चढ़ा फाइनली, और 76 अंक चढ़कर निफ्टी बंद हुआ है। आज सबसे ज़्यादा खरीदारी रियल्टी, कंज्यूमर ड्यूरेबल शेयरों में रही, वहीं ऑटो आईटी शेयरों में भी तेजी देखने को मिली। नंबर्स देख लेते हैं कि आज कैसे ट्रेड रहे बड़े निवेशकों के। एफआईआईज ने आज बिकवाली की है, 3033 करोड़ रुपए से ज़्यादा की बिकवाली की है। वहीं डीआईआईज ने भी आज बिकवाली की है, 553 करोड़ रुपए से ज़्यादा की। तो ये तो नंबर थोड़ा मुझे आश्चर्य में भी डाल रहे हैं, राइट। मानस, आपका कुछ कहना है इस पर? मतलब बाजार आज ठीक था, इंट्राडे में उसने गजब मूवमेंट दिखाया, क्लोजिंग भी ठीक ठाक हुई, लेकिन ये दो नंबर माइनस में कैसे? नमस्कार विपिन जी। तो देखिए, पिछले 3 दिन से अगर आप देखिए तो एक कंसोलिडेशन देखने को मिल रहा है। हाई लेवल पे सेलिंग प्रेशर भी देखने को मिल रहा है, लेकिन सेलिंग प्रेशर नहीं बोलूंगा, एक प्रॉफिट बुकिंग का दौर देखने को मिल रहा है। लेकिन मार्केट गिरता भी नहीं है, तो लोअर लेवल पे थोड़ा सा बाइंग भी देखने को मिल रही है। तो मेरे ख्याल से थोड़ा कंसोलिडेशन के बाद हमें ऊपर की तरफ ही ब्रेकआउट देखने को मिलेगा। और मेरा तो अभी भी यही समझना है कि यहाँ से भी शायद 700, 800, 800 पॉइंट की तेजी आपको निफ्टी में देखने को मिल सकती है। तो जो मार्केट का अंडरटोन है वो अभी भी बहुत ही बुलिश बना हुआ है, और अभी भी गिरावट पे खरीदारी करने के ही मौके दिखते हैं। चलिए, तो मानस साहब का कहना है कि बाजार में अभी भी खरीदारी के मौके नजर आ रहे हैं, और यहां से भी उनको एक तेजी ही की उम्मीद है आगे चलते हुए। मानस साहब, तो ठीक है, तो ब्रॉड लाइन हो गई कल के मार्केट के लिए। आपकी कुछ नजर रहने वाली कुछ खास पर्टिकुलर शेयर्स पर? बिल्कुल, देखिए 3 स्टॉक ऐसे हैं विपिन जी, जहां पर ऐसा लग रहा है कि शायद कल भी हमें कंटिन्यूएशन देखने को मिल सकता है बाइंग का। तो सबसे पहले तो महिंद्रा एंड महिंद्रा पे ध्यान दीजिए। यहाँ पर 3 दिनों के कंसोलिडेशन के बाद आखिरी के आधे घंटे में हमने ब्रेकआउट देखा है। तो एमएनएम में खरीदारी करनी है 28-24 के स्टॉप लॉस के साथ। 2940 2940 तक के टारगेट्स पॉसिबल है। दूसरा स्टॉक होगा आईसीआईसीआई प्रू लाइफ का, क्योंकि देखिए इंश्योरेंस क्षेत्र में आज काफी बढ़िया बाइंग इंटरेस्ट था। अगर हम आईसीआईसीआई प्रू की बात करें तो एक टेक्निकली अगर हम बात करें तो यहाँ पर एक इनवर्स हेड एंड शोल्डर पैटर्न का ब्रेकआउट वॉल्यूम्स के साथ देखने को मिला है। तो यहाँ पर भी खरीदारी करनी है 584 के स्टॉप लॉस से 615 के टारगेट के लिए। और जो तीसरा स्टॉक है वो आरती इंडस्ट्रीज का है। देखिए यहाँ पर भी अगर आप देखेंगे तो हाई टॉप हायर बॉटम बन रहे हैं, एक फ्रेश ब्रेकआउट आज देखने को मिला है। तो 664 का स्टॉप लॉस लगाइए, और 695 के टारगेट आप आरती इंडस्ट्रीज में भी सेट कर सकते हैं। राइट। तो मानस साहब की 3 पसंद। सबसे पहले आरती इंडस्ट्रीज आपके सामने, यहाँ खरीदारी की सलाह, टारगेट होगा 695 का, 664 पर स्टॉप लॉस लगाया जाएगा। आईसीआईसीआई प्रू में भी खरीदारी की सलाह दे रहे हैं, 615 रुपए के टारगेट के लिए स्टॉप लॉस होगा 584 रुपीज का। और महिंद्रा एंड महिंद्रा में भी खरीदारी की सलाह है, 2940 टारगेट होगा, और जहां 2824 पर आप लगाएंगे स्टॉप लॉस। तो ये 3 स्टॉक जहां पर कल मानस जी की अगर नजर रहेगी भी तो आपको भी नजर रखनी है। स्टॉप लॉसेस, टारगेट्स सब आपको मानस जी ने बता दिए हैं। आइए अब शुरुआत करते हैं सवाल जवाब के सिलसिले की। पंकज शर्मा लखनऊ से मैं कॉल कर रहे हैं। पंकज जी, बहुत स्वागत है आपका। क्या सवाल रहेगा? सर, मैंने जियो फाइनेंशियल लिया हुआ है 218 रुपए पे। ओके। 500 शेयर है मेरे पास। और मैंने यस बैंक की एवरेजिंग करते हुए 16 रुपए पे 5-6 हजार शेयर है मेरे पास। ओके। और एक कल्याण ज्वेलर्स मैंने 356 में लिए हैं 125 शेयर।
ठीक है जी, वैसे तो हम दो ही सवाल रखते हैं, पर ठीक है, कल्याण ज्वेलर्स पे भी बात कर लेंगे, लेकिन उससे पहले से शुरुआत करते हैं जियो फाइनेंशियल सर्विसेज से। 500 शेयर 218 के भाव पर प्रॉफिट में है आप, अच्छा खासा 142 रुपये 80 पैसे का प्रॉफिट प्रति शेयर। मानस साहब, इन्हें क्या करना चाहिए? क्या इनका प्रॉफिट यहाँ से और बढ़ता हुआ दिखेगा? बिल्कुल देखने को मिल सकता है। देखिए, ये जो कंसोलिडेशन है, ये ध्यान रखिए 20 वीक मूविंग एवरेज के ऊपर हो रहा है, और अगर स्टॉक 370 375 की रेंज को ब्रीच करेगा, उसके ऊपर निकलेगा, तो वहां से भी आपको 70-80 रुपए का मूव देखने को मिल जाएगा ऊपर के साइड पे। आई थिंक प्रॉफिट को प्रोटेक्ट करने के लिए 330 रुपए का स्टॉप लॉस जरूर लगाइए, पोजीशन में बने रहिए। टारगेट मेरे ख्याल से करीब करीब 430 से लेकर 450 की रेंज में हो सकते हैं। दूसरा स्टॉक यस बैंक का इन्होंने बताया। देखिए, यस बैंक में भी कंसोलिडेशन देखने को मिल रहा है, लेकिन यहाँ पर उस तरह की स्ट्रेंथ नहीं है जैसे आपने जियो फाइनेंशियल की बात की, बट फिर भी एक छोटे से मूव के लिए आप बने रह सकते हैं। 21 रुपए का स्टॉप लॉस लगाइए। ऊपर की तरफ 27-28 रुपए के अगर आपको भाव देखने को मिले तो वहां पर निकलने की कोशिश होनी चाहिए। कल्याण ज्वेलर्स की बात की आपने, तो देखिए यहाँ पर भी कंसोलिडेशन देखने को मिल रहा है। अब देखिए, यहाँ पर दो केसेस हैं, या तो आप अभी प्रॉफिट बुक कर ले और फिर वेट करें 420 के लेवल्स को ब्रीच करने का। 420 के ऊपर आप फिर से खरीदारी कर सकते हैं, क्योंकि उसके बाद आपको 80 रुपए का मूव आपको फिर से देखने को मिल सकता है। और या तो अगर आप पोजीशन में बने रहना चाहते हैं तो 370 रुपए का स्टॉप लॉस लगा लीजिए। राइट, तो तीनों ही शेयर्स पर बात हो गई, जियो फाइनेंशियल सर्विसेज, यस बैंक और कल्याण ज्वेलर्स। जियो फाइनेंशियल सर्विसेज के लिए एक डिस्क्लेमर कि इस समय आप जो चैनल देख रहे हैं CNBC आवाज़, ये नेटवर्क 18 का हिस्सा है, जिसका स्वामित्व अधिकार रिलायंस इंडस्ट्रीज़ के हाथों में है। तो यहाँ पर 330 रुपये के स्टॉप लॉस के साथ 430 से 450 तक के टारगेट्स एक्सपेक्ट कर रहे हैं मानस साहब। होल्ड करने की सलाह है, यस बैंक में भी होल्ड करने की सलाह है, और वहाँ पर 2100 लिखा गया है, यहाँ पर 2100 नहीं होगा, 21 रुपये की बात थी, तो 27 से 28 रुपये के आपको टारगेट्स मिल सकते हैं। 21 रुपये का स्टॉप लॉस लगाइएगा। कल्याण ज्वेलर्स में भी मानस साहब ने आपको सलाह दे दी है। तो ये तीनों शेयर्स आपके हो गए। हम आगे बढ़ जाते हैं। अब हमारे अगले कॉलर है योगेश साहब, जो कि हमें नई दिल्ली से कॉल कर रहे हैं। योगेश जी, बहुत स्वागत है आपका। क्या सवाल रहेगा? नमस्कार सर। नमस्ते सर, मेरे पास टाटा मोटर का 1000 शेयर है। ओके, 324 के प्राइस पे 1000 शेयर से रेट 25.50 पे। नहीं, 1000 शेयर है। आप क्या बोल रहे हैं? 1000 शेयर है टाटा मोटर का सर। कितना शेयर, कितना बोले आप? सॉरी सर, टाटा मोटर का मेरे पास 90 शेयर है 324 के प्राइस पे। ओके। और IRB का 1000 शेयर है 25.50 के प्राइस पे। खुद ही भूल गए आपके पास किस चीज के कितने शेयर ठीक है, कोई बात नहीं। IRB के 1000 शेयर और 25 रुपये 50 पैसे के भाव पे दोनों का लेते हैं। मानस साहब, पहले टाटा मोटर्स की बात कर लेते हैं। इनके पास IRB में फायदा है इनको, लेकिन टाटा मोटर्स 90 शेयर हैं 324 रुपये के भाव पर। यहाँ भी इनको प्रॉफिट है 661 रुपये। अच्छा खासा प्रॉफिट है, अच्छी खरीदारी इन्होंने की है लोअर लेवल पर। अब क्या ये प्रॉफिट और बढ़ेगा या थोड़ा वसूली करनी चाहिए मुनाफे की यहाँ पर? देखिए, मेरा समझना ये है कि टाटा मोटर्स में तो पोटेंशियल अभी भी है, और अगर आप 6 महीने आप स्टॉक को और होल्ड करेंगे तो शायद आपको 1175 से लेकर 1200 रुपए तक के भाव भी शायद देखने को मिल जाए। एक आप करना है कि 875 का स्टॉप लॉस जरूर लगाइए, वहां पर स्टॉप लॉस लगा के पोजीशन को होल्ड करिए, और अब आपको 1200 रुपए के टारगेट सेट करने हैं। दूसरा स्टॉक IRB इंफ्रा की आपने बात की। देखिए, यहाँ पर हाई लेवल पे थोड़ी सी प्रॉफिट बुकिंग देखने को मिल रही है। आई थिंक थोड़ा कॉशियस रहिए तो बेहतर रहेगा। अपनी पोजीशन में 59 रुपीज का स्टॉप लॉस जरूर लगाइए, और अब ये जब 70 या 72 रुपए के ऊपर निकलेगा तब स्ट्रेंथ देखने को मिलेगी, और उस केस में आपको शायद वापस हमें 82 या 85 तक के स्तर IRB में देखने को मिल जाएंगे। राइट, तो यहाँ दोनों में होल्ड करने की सलाह है आपको। देखिए, टाटा मोटर्स भी आपका अच्छा खासा फायदा आपको दे रहा है, लेकिन अभी और फायदा देने का दमखम रखता है। 1200 रुपए तक जाएगा, 875 रुपए के स्टॉप लॉस जरूर लगा लीजिए यहाँ पर। और आपने तो खरीदारी 324 पे की है, तो आपकी बल्ले बल्ले ही है। IRB इंफ्रा में भी होल्ड करने की सलाह दे रहे हैं मानस साहब यहाँ पर कि 70 का लेवल होगा जो बड़ा अहम होगा। वहां से अगर ऊपर गया IRB, अभी 66 रुपये 40 पैसे की क्लोजिंग है आज की, इससे ऊपर गया तो आपको 82 से 85 रुपए तक के लेवल दिखाएगा। 59 रुपीज का स्टॉप लॉस IRB इंफ्रा में भी लगाइए और होल्ड कीजिए। ठीक है, हमारे अगले कॉलर हैं उखराज विजय साहब, जो कि हमें कोटा राजस्थान से कॉल कर रहे हैं। उखराज जी, बहुत स्वागत है आपका। क्या शेयर्स ले रखे हैं आपने? नमस्ते सर। अच्छा मैम, आप हैं, सॉरी, माफी चाहूंगा जी, बोलिए। आइडिया फोर्ज, हाँ, आइडिया फोर्ज और एशियन पेंट। अच्छा, एशियन पेंट्स के मैम कितने शेयर हैं अपने पास? 40। ओके, भाव बताइए मुझे प्लीज। सर 2900 रुपए का है।
ओके, 2900 रुपए पे आपने खरीदा है एशियन पेंट्स और 40 शेयर हैं। ठीक है, दूसरा आप बोल रही हैं आइडिया फोर्ज। आइडिया फोर्ज का, हाँ। ठीक है, ये कितने शेयर है मैम और किस भाव पर हैं? ये 100 शेयर है और समथिंग 740 के आसपास का लिया हुआ है सर। अच्छा जी, दोनों पे आपको राय दे देते हैं, कोई बात नहीं। तो आइडिया 4G सामने है, तो पहले इस पे बात कर लेते हैं। 740 पर खरीदारी है, 100 शेयर है आपके पास, कुल मिला के करीब करीब 29 रुपए का लॉस है हर शेयर पे। तो मानस जी, इनका लॉस कवर होगा क्या आगे चलते हुए? आई थिंक आप बने रहिए, क्योंकि ये सही है कि स्टॉक ने अंडर परफॉर्म किया है, लेकिन अगर हम पैटर्न देखें शॉर्ट टर्म चार्ट्स पे, तो वहां पर ऐसा लग रहा है कि शायद एक मीनिंगफुल बाउंस बैक देखने के लिए तैयार है स्टॉक, लेकिन उसके लिए 725 रुपए के ऊपर निकलना पड़ेगा। एक बार 725 रुपए के ऊपर निकला तो कम से कम 875 तक के स्तर देखने को मिल सकते हैं। इसलिए आई थिंक चांस लेना चाहिए। अभी तक इन्होंने होल्ड किया तो अभी भी बने रहिए। स्टॉप लॉस आपको 660 के नीचे लगाना है, 720 के ऊपर करीब करीब 850 तक के स्तर देखने को मिल सकते हैं। दूसरा स्टॉक एशियन पेंट्स का इन्होंने बोला। देखिए, एशियन पेंट्स पे ये लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर है, उस हिसाब से अगर हम देखें तो एक बहुत लंबा कंसोलिडेशन का दौर चल रहा है। 3400 रुपए और 2800 रुपए की रेंज में स्टॉक ट्रेड कर रहा है लॉन्ग टर्म चार्ट पे। ये एक ब्लैक पैटर्न बन रहा है, और जब भी हमें इस ब्लैक पैटर्न का ब्रेकआउट देखने को मिलेगा तो नए मूव में आपको शायद 4000 तक के स्तर भी देखने को मिल जाए, लेकिन उसके लिए आपको 1 से 1.5 साल का इंतजार करना है। स्टॉक बिल्कुल सही जगह है जहां से रिवर्सल देखने को मिल सकता है, तो आपको स्टॉप लॉस 2540 का लगाना है, पोजीशन में बने रहना है। टारगेट बड़े हैं, लेकिन आपको उसके लिए इंतजार करना पड़ेगा। बहुत बढ़िया। तो एशियन पेंट्स में देखिए, अब इंतजार का फल मीठा, 1 से 1.5 साल शायद रुकना पड़े आपको, लेकिन यहां से 4000 रुपए तक जाने की क्षमता एशियन पेंट्स रखता है। मानस साहब कह रहे हैं 2540 रुपए का स्टॉप लॉस जरूर लगा लीजिए, लेकिन अगर वहां ये आपको 4000 पे जाता हुआ दिखाई दे, फिलहाल कंसोलिडेशन के दौर में है, लेकिन 4000 तक जाएगा। दूसरा आइडिया फोर्ज, यहां भी होल्ड करने की सलाह। 725 वो अहम लेवल होगा, उसके ऊपर गया तो 825 रुपए तक के ये आपको, या इवन 875 रुपए तक के ये आपको लेवल्स दिखा सकता है। 660 रुपए नोट कीजिएगा, ये आपको लगाना है स्टॉप लॉस, और इस शेयर को भी मैम आपको होल्ड करना है। थैंक यू हमसे सवाल पूछने के लिए। तो ये दोनों शेयर आपके हो गए, और अगला कॉल है हमारे पास अब पुणे से हेमंत सेठिया साहब का। हेमंत जी, बहुत स्वागत है आपका। कौन से शेयर्स हैं, क्या भाव है, प्लीज बताइए सब। मेरे पास आरसीएफ का 1000 शेयर है, 174 के रेट में लिया हुआ है। आरसीएफ के 1000 शेयर राष्ट्रीय केमिकल्स एंड फर्टिलाइजर्स के 174 रुपए के भाव में, थोड़ा लॉस है 6.5 रुपए के आसपास का, लेकिन कोई बात नहीं। अमानत साहब, क्या करना चाहिए ना आरसीएफ में? देखिए, अब तो ऐसा लग रहा है कि फिर से नया मूव शुरू हो गया है, क्योंकि अगर आप वीकली या डेली चार्ट पे देखेंगे तो अब आपको हाई टॉप हायर बॉटम वापस बनते हुए दिखेंगे। आई थिंक इस मूव में वापस 190 रुपए तक के भाव देखने को मिल सकते हैं। बने रहना आई थिंक सही स्ट्रेटजी रहेगी। अब आपको स्टॉप लॉस लगाना है 154 के नीचे। ठीक है, बने रहिए, और 154 रुपए के नीचे का स्टॉप लॉस लगा लीजिए। अभी आगे और इंतजार करना है, आपका घाटा छोटा सा ही है, 6.5 रुपए के आसपास का कवर होता नजर आएगा, लेकिन 154 का स्टॉप लॉस लगा के प्लीज आरसीएफ को होल्ड कीजिए। अगले कॉलर है राजधानी दिल्ली से राजा शर्मा साहब। शर्मा जी, बहुत स्वागत है, बताइए क्या पूछेंगे। हेलो राज जी, आवाज आ रही है आपको? हेलो, हाँ जी, बोलें। सर मैं राजकोट से हूँ, दिल्ली से नहीं हूँ। अच्छा, माफी चाहेंगे, राजकोट से। जी बोलिए। जी, मैंने कल 800 शेयर लिए हैं बीईएल भारत इलेक्ट्रॉनिक, ओके 290 रुपए 10 पैसे के हिसाब से, ओके, और 3 से 6 महीने का विजन भी है, ज्यादा भी हो सकता है। उसको उसके लिए सलाह मांगनी है कि सर क्या सजेस्ट करेंगे आप हमें। जी राज जी, तो पहले तो बधाई, आपने कर लिया। आज ही हर शेयर पे आपको 11 रुपए का प्रॉफिट भी हो गया, क्योंकि 800 शेयर है, बड़ी संख्या है। 6 महीने अब आप अपना होराइजन बोल रहे हैं, तो वो हमें सर बताएंगे यहाँ पे कि 6 महीने में ये कहां तक जा सकता है। मानस साहब, 6 महीने में कितना आगे बढ़ेगा इनका शेयर? देखिए, पहले भी अगर हम पिछले 2 साल की बात करें तो बहुत ही बढ़िया मूव हमें बीएल में देखने को मिला है। 4 तारीख को हमने करेक्शन भी देखा, लेकिन स्टॉक ने सही जगह पर सपोर्ट लिया, वहां से फिर से धीमे धीमे ऊपर की तरफ मूव करना शुरू किया है। हायर टॉप हायर बॉटम बनने लगे हैं। अब आपको केवल इंतजार करना है एक बार 320 या 325 का आंकड़ा क्रॉस हो जाए, तो फिर तो आपको नया मूव देखने को मिलेगा, जिसमें शायद आपको 375 और 400 रुपए तक के भाव भी देखने को मिल जाएंगे। आई थिंक चांस लेना चाहिए, बने रहिए। 265 रुपए का आपको स्टॉप लॉस लगाना है।
राज जी तो बढ़िया है जी। अभी आपका शेयर यहाँ से 375 और 400 रुपए तक जा सकता है। नहीं, जो अभी 10 रुपए का प्रॉफिट है वो बहुत आगे तक लेके जाएगा आपको। बस आप 265 रुपए का एक स्टॉप लॉस यहाँ पे लगा दीजिए। 290 रुपए के भाव पे आपने खरीदा है तो सोचिए वहां से ये 400 पहुंचेगा तो 10 रुपए का 110 आपको प्रॉफिट देगा। क्वांटिटी आपकी बड़ी है 800, तो आपको काफी अच्छा प्रॉफिट होगा। 265 ये नोट कीजिएगा और यहां पर आप स्टॉप लॉस लगा लीजिएगा। शालू गोयल है अब हमारे साथ फोन लाइन पर गुड़गांव से। शालू जी बहुत स्वागत है आपका, क्या सवाल रहेगा? हेलो, गुड इवनिंग सर। गुड इवनिंग मैम। सर मेरे पास में 10,000 शेयर्स हैं IFCI। जी, IFCI के 10,000 शेयर, ये मैम आपने एक साथ लिए या धीरे धीरे जमा किए? सर एक साथ लिए थे। ओके, भाव बताएं प्लीज। सर 66.20 पे लिया है मैंने। 66 या 65 मैम? 65.20। जी जी, 65 रुपए 20 पैसे के हिसाब से आपने IFCI के 10,000 शेयर लिए हैं। 1 रुपए के आसपास का घाटा है मानस साहब, इन्हें क्या करना चाहिए IFCI में? तो देखिए, अगर ये थोड़े से लॉन्ग टर्म के लिए पोजीशन बनी हुई है तो मैं तो बोलूंगा कि होल्ड करिए। ब्रेकआउट के बाद 2 दिनों से हम कंसोलिडेशन देख रहे हैं। 57 पे एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट है तो वहीं इनको स्टॉप लॉस लगाना है और 72 रुपीज के टारगेट सेट करने हैं। चलिए, तो 72 रुपीज़ के टारगेट मैम आपको सेट करने हैं और 62 रुपीज़ के आसपास आपको यहाँ पे एक स्टॉप लॉस लगा देना है। आप इंतज़ार कीजिए कि आपका टारगेट आए। आपने एक बड़ी क्वांटिटी खरीदी है यहाँ पर, तो होप आपको एक बड़ा फायदा होता हुआ दिखाई देगा आगे। राइट, हम आगे बढ़ते हैं। अखिलेश साहब अब हमारे साथ लखनऊ से। अखिलेश जी बहुत स्वागत है आपका, क्या सवाल होगा? सर नमस्ते। नमस्ते जी। सर मेरे पास टाइटन के हैं 10,2900 के भाव पे। सर उसमें आगे की क्या पोटेंशियल है सर, इसके बारे में जानकारी चाहते सर। ठीक है जी, पोटेंशियल तो आपको महसूस हो ही रहा होगा। आज की क्लोजिंग के बाद 572 रुपए का आपको प्रॉफिट हो गया पर शेयर पे, तो अच्छी बात है, बधाइयाँ पहले तो आपको। लेकिन आगे ये प्रॉफिट कितना और बढ़ेगा ये हमें मानस जी बताएंगे। मानस जी, अखिलेश जी को क्या करना चाहिए? थोड़ा और रुकेंगे तो फायदा बढ़ेगा? बिल्कुल फायदा हो सकता है, क्योंकि देखिए अब स्टॉक अपने 200 डे मूविंग एवरेज के ऊपर निकल चुका है और ऐसा लग रहा है कि एक शॉर्ट टर्म बॉटम बना है। इनवर्स रेक्टेंगुलर पैटर्न का ब्रेकआउट है। 3800 तक के टारगेट बिल्कुल पॉसिबल है और उसके ऊपर निकला तो शायद फिर से एक नया मूव देखने को मिलेगा। बट फिलहाल के लिए आपको जो टारगेट सेट करने हैं वो 3800 के करने हैं। पोजीशन में बने रहिए, 3300 रुपए के नीचे स्टॉप लॉस लगाइए। ठीक है जी, 3800 के टारगेट्स के हिसाब से आपको बना रहना है। मानस जी, स्टॉप लॉस कितना बोला आपने? 3300, 3300 का स्टॉप लॉस। 3300 रुपए का स्टॉप लॉस लगा दीजिए और 3800 रुपए का इंतजार कीजिए। आपका प्रॉफिट और बढ़ता हुआ यहाँ पर नजर आएगा। राइट, अब है हमारे साथ बुद्धदेव भट्टाचार्य जी वेस्ट बंगाल से। क्या बात है, अखिलेश लखनऊ से, बुद्धदेव भट्टाचार्य वेस्ट बंगाल से। आज सभी बड़े बड़े नाम आ रहे हैं हमारे पास। भट्टाचार्य जी, क्या सवाल होगा आपका? हाँ, मेरे पास एक तो VIP का शेयर है, VIP IND का 50 शेयर है, 498 का है। 498 पर VIP इंडस्ट्रीज के 50 शेयर। बुद्धदेव जी, थोड़ा नुकसान है यहाँ पे 23 रुपए का, लेकिन हम देखते हैं कि क्या इसमें हो सकता है। मानस जी, क्या कर सकते हैं बुद्धदेव जी? देखिए, मैं तो ये बोलूंगा कि कभी कोई उछाल मिले तो यहाँ पर निकलने की कोशिश करिए। काफी समय से हम यहाँ पर अंडर परफॉर्मेंस देख रहे हैं और अभी भी स्टॉक लोअर टॉप लोअर बॉटम ही बना रहे हैं। तो कभी कोई उछाल मिले तो 520 530 की रेंज में निकलने की कोशिश करिए और अब खरीदारी तब तक नहीं करनी है जब तक ये 580 रुपए के नीचे ट्रेड करता रहे। तो आप 580 रुपए के ऊपर खरीदारी कर सकते हैं, उससे पहले ये सेल ऑन रैलीज का स्टॉक बना रहेगा। ठीक है बुद्धदेव जी, तो यहाँ 520 530 के स्तर अगर आपको मिलते हैं तो प्लीज उस पर उछालों पे निकल जाइए और आगे अगर आपको पसंद है और ज्यादा तो 580 का ही लेवल जो मानस साहब बता रहे हैं उसके ऊपर ही इसको खरीदना है, उसके नीचे इसको नहीं खरीदना है। उछालों में निकलने की सलाह रहेगी। चलिए, इसी के साथ हमारे लिए वक्त हो गया एक छोटे से ब्रेक का, लेकिन ब्रेक के उस पार जब हम आएंगे तो ट्विटर पे या एक्स पे कहें, ट्विटर तो पहले नाम था, और फेसबुक पे जो भी दर्शक हमें लाइव देख रहे हैं वहां पर सवाल पूछने का मौका रहेगा। तो प्लीज अपने सवाल पोस्ट कर दीजिए, तुरंत लौटेंगे और सोशल मीडिया से सवालों के जवाब लेंगे। आप देख रहे हैं कल का बाजार और मानस जायसवाल साहब हमारे साथ बने हुए हैं जो आपके सवालों के जवाब दे रहे हैं, आपके लिए कल की तैयारी करवा रहे हैं। अब कुछ सवाल हम लेंगे सोशल मीडिया से, फेसबुक और एक्स पर हम लाइव हैं, वहां से सवाल आ रहे हैं। दिनेश पी पटेल साहब का सवाल है, मानस साहब आपको नमस्कार कह रहे हैं और पूछ रहे हैं कि ट्राइडेंट का बाय प्राइस जो है वो उनका है 41 रुपये 66 पैसे का और क्या करें इसमें पूछ रहे हैं। तो देखिए, यहाँ पर बने रहिए। स्टॉक ने अपने 200 डे मूविंग एवरेज को रीगेन किया है। 36 रुपए के स्टॉप लॉस से बने रहिए 47 रुपीज के टारगेट के लिए।
चलिए होल्ड कीजिए और 47 रुपीज़ का टारगेट देखिए, बने रहिए इसके अंदर। 7 रुपये यहाँ से और ऊपर जाता हुआ दिखाई देगा। इसके अलावा गौरव देशमुख पूछ रहे हैं, नारायण हृदयालय के 22 शेयर्स हैं इनके पास 1272 रुपए के भाव पर, लॉन्ग टर्म का व्यू जाते हैं मानस जी? नहीं, मैं नारायण हृदयालय के स्टॉक का चार्ट नहीं देख पा रहा हूँ, तो मैं नहीं व्यू दे पाऊंगा। ठीक है जी, हम किशन सोनी साहब का सवाल लेते हैं। ओम इंफ्रा आज ही उन्होंने लिया है और 52 वीक के हाई पे था, ऐसा इनका कहना है। इसका भविष्य पूछ रहे हैं कि क्या होगा। ओके, तो ओम इंफ्रा, ओके, 174 का प्राइस चल रहा है मेरे ख्याल से। तो देखिए यहाँ पर बने रहिए, फ्रेश ब्रेकआउट है, जो नया टारगेट होगा वो 194 का होगा। 142 का आपको स्टॉप लॉस लगाना है। और आपने थोड़ी देर पहले उसकी बात की थी नारायण हृदयालय की, तो देखिए वहां पर भी ट्रेंड कंसोलिडेशन का है, पोजीशन में बने रहिए। 1150 का स्टॉप लॉस लगाइए। स्ट्रेंथ तब मिलेगी जब ये 1320 के ऊपर निकलेगा, उसके ऊपर 1440 तक के स्तर देखने को मिल सकते हैं। ठीक है, तो गौरव देशमुख साहब आपका सवाल पहले नहीं हो पाया, लेकिन हो गया, तो ये होती किस्मत कई बार। मानस जी ने जवाब दे दिया, उस समय चार्ट्स नहीं खुले, उसके लिए क्षमा है। और साथ में सोनी साहब का भी जवाब हो गया। दिनेश पटेल साहब माफ कीजिए, दिनेश जी का भी सवाल हो चुका है। अजय ओझा पूछ रहे हैं, सर हैप्पी फोर्जिंग के 33 शेयर है इनके पास 850 रुपए के भाव में। तो देखिए नया स्टॉक है तो बहुत लंबी हिस्ट्री नहीं है, लंबा टारगेट नहीं दे पाएंगे, लेकिन शॉर्ट टर्म का व्यू पॉजिटिव है। 1140 का स्टॉप लॉस लगाना है और जो शॉर्ट टर्म का टारगेट होगा वो 1310 रुपए के आसपास का होगा। ठीक है, 850 में लिया और 1310 तक जाता है तो इनके लिए तो अच्छी बात है। साथ में शायद इन्हें फोर्जिंग कंपनियां पसंद है। आरके फोर्जिंग के भी 40 शेयर हैं 773 रुपए के भाव पर, उसके बारे में ये 3 महीने का व्यू चाहते हैं। तो देखिए यहाँ पर भी बने रहिए, एक फ्लैग पैटर्न बन रहा है लॉन्ग टर्म चार्ट पे, और जब भी 800 रुपए के ऊपर निकलेगा तो उसके ऊपर आपको 150 रुपए का मूव जरूर देखने को मिलेगा। तो 674 के स्टॉप लॉस से पोजीशन में बने रहिए। चलिए, तो ये आपके दोनों फोर्जिंग शेयर्स बढ़िया कर रहे हैं और आपके लिए जिस भाव पे आपने खरीदे हैं यहाँ पर ओझा साहब, बढ़िया ही है। बोकारो से हमें इन्होंने भेजा था। ठीक है जी, आपके लिए शुभकामनाएं कि आपका शेयर यहाँ पे अच्छा करे। इसके अलावा अब जो अगला सवाल हमारे पास है दिनेश जी का हो गया। हाँ जी, सुधा चंडालिया मैम पूछ रही हैं कि HAL के उनके पास 4800 के भाव पर 5 शेयर हैं, क्या करें वो? तो देखिए जैसे BL के पैटर्न्स है वैसे ही HL के पैटर्न्स है, क्योंकि स्ट्रेंथ तो बिल्कुल लग रही है स्टॉक में, नया मूव शुरू हो गया है। अब अगर ये 5150 के ऊपर निकलेगा तो उसके ऊपर आपको करीब 500-600 रुपए का मूव और दिखा देगा। तो पोजीशन में बनी रही है, लेकिन स्टॉप लॉस को अब रिवाइज करके 4500 रुपए के नीचे लगा। ठीक है, और ऊपर से सुधा जी ने एक सवाल और भेजा है कि कोई एक अच्छा शेयर बताइए। तो देखिए 3 स्टॉक के बारे में बात हो गई है, तो M&M, ICICI Pru और आरती इंडस्ट्रीज, ये ऐसे 3 स्टॉक है जो शॉर्ट टर्म में भी और मीडियम टर्म में आपको अच्छे रिटर्न्स दे सकते हैं। ठीक है जी, रमेश जहांगीर साहब पूछ रहे हैं गुजरात थेमिस बायोसिन है इनके पास 260 शेयर 410 पर इन्होंने लिए हैं, आगे क्या करना है? नहीं, मैं चार्ट नहीं देख पा रहा हूँ इसके विपिन जी। ठीक है जी, तो ये अभी छोड़ते हैं फिलहाल के लिए। मदरसन सुमी MD कमरुज्जम साहब ने हमें भेजा है, मदरसन सुमी वायरिंग के इनके पास 71 रुपए के भाव पर 300 शेयर है सर। मदरसन की बात कर रहे हैं, मेरे ख्याल से 168 का प्राइस चल रहा है। लॉन्ग टर्म चार्ट पे ब्रेकआउट है जिसके टारगेट 210 रुपए के आते हैं, तो थोड़ा सा लंबा समय लग सकता है, लेकिन 210 के टारगेट आप सेट कर सकते हैं और 144 का आपको स्टॉप लॉस लगा जी। तो ये मदरसन वायरिंग का सर इस समय 72 रुपए 62 पैसे की क्लोजिंग है आज की, ये सवाल पूछा है जहां तक मैं समझ पा रहा हूँ। नहीं, मैं इसके चार्ट्स नहीं देख पा रहा हूँ विपिन जी, मैं नहीं देख पा रहा हूँ मदरसन। ओके जी, ठीक है, कोई बात नहीं। तो खैर अब आज के लिए थोड़ा समय भी हमारा समाप्त हो रहा है। दर्शकों के कुछ सवाल यहाँ रह जाते हैं तो हम उसके लिए क्षमा चाहते हैं, लेकिन आप जुड़े रहिए हमारे साथ, लगातार भेजते रहिए। कोशिश यही होती है कि हम आपके सभी सवालों के जवाब दे पाएं। राइट, तो मानस साहब बहुत बहुत धन्यवाद, आप पधारे और आपने हमारे दर्शकों के सवालों के जवाब दिए। कल के लिए उनके लिए एक स्ट्रैटेजी बना के दी। जाने के पहले कोई डिस्क्लोजर्स? तो देखिए जिन स्टॉक्स के बारे में बात हुई विपिन जी, किसी भी स्टॉक में मेरा पर्सनल पोजीशन नहीं है, पर टाइम टाइम ये स्टॉक अपने क्लाइंट्स को मैं एडवाइस करता रहता हूं, तो उनके पास पोजीशन जरूर हो सकती है। जी, बहुत बहुत धन्यवाद सर, आप कार्यक्रम पे आए। और सभी दर्शकों का भी शुक्रिया, धन्यवाद कि आपने अपने सवाल हमें भेजे और हम पे भरोसा जताया कि हम उनके जवाब देंगे आपको, वो जो आपको फायदा दिला सके। कोशिश भी हमेशा यही रहती है और हमेशा चाहते हैं कि कल की तैयारी आपकी बहुत अच्छे से हो, तो कल एक सुरक्षित और फायदे वाला ट्रेड कीजिएगा। हमारी शुभकामनाएं आपके साथ है। फिलहाल आज के लिए आज्ञा लेंगे, नमस्कार।